हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है वुमेन। वुमेंस डे अभी गया ही है और नवरात्रे आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। और देखा जाए तो हमारी पूरी सृष्टि, धरती माँ जो है उस पर टिकी हुई है। धरती माँ का रूप ही जो है एक नारी का रूप माना जाता है, प्रकृति का। तो जो नारी के जो गुण हैं वो आदमियों में भी पाए जाते हैं, कम मात्रा में होते हैं वो। और आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये मैं अपने अब ये वीकली रहेगा, टॉक विद विन है। मैं किसी न किसी टॉपिक पर वीकली हर वेडनेसडे एक वीडियो अपलोड करूँ। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा चैनल फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंडियन नोक-झोंक एंड सेल्फ टॉट गायिका। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाऊँ और अपना जो विचार है मैं शेयर करूँ। आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इतनी सारी बातें शायद मैं इसलिए बोल पाती हूँ कि बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, और लाइफ में सभी लोग करते हैं। कुछ लोग उसको डीपली एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है हर एक छोटी चीज़ का, बिकॉज दे आर टू इमोशनल पीपल। ऐसा इमोशनल सब लोग होते हैं, अपने दूसरों के लिए भी होते हैं, खुद के लिए भी होते हैं, लेकिन किसी में ये चीज़ बायोलॉजिकली रियली इट्स बिकॉज ऑफ केमिकल्स। कुछ ऐसा होता है ब्रेन में, और आपको ऐसा ही बनाया होता है भगवान ने। हर कोई उतना डीप इमोशनल नहीं हो सकता है। तो मैं उनमें से एक पर्सन हूँ जो ओवर इमोशनल पर्सन है। तो उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा भी है, सभी सहते भी हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट उनके माइंड पे उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है जितना मेरे माइंड पे पड़ता है। मैं अपने लिए तो इमोशनल हूँ ही, मैं दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। और उसको मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया है, मैंने अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल बनाया है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाऊँ, जो एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा आसपास के लोग फोर्स करते हैं कि मुझे प्रैक्टिकल होना चाहिए। मीन्स फोर्स वैसे नहीं करते हैं फिजिकली फोर्स, दे मेंटली फोर्स मी टू बिकम लाइक दैट दैम ओनली। सो फेक मैं ऐसा करती हूँ उनके लिए। एक्चुअली में मैं अपना जो ओरिजिनल मेरा नेचर है मैं छोड़ नहीं सकती, बट फॉर सम पीपल यू हैव टू बिकम प्रैक्टिकल। और एक ये औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अदरवाइज एवरीवन विल जस्ट यूज़ एंड थ्रो यू। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है, एंड दे कीप कंप्लेनिंग, एंड या फिर उनको फिज़िकल बीमारियां हो जाती हैं, या फिर उनको मेंटल बीमारियां हो जाती हैं, दैट आर कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिजीज़ेस। और ये इसीलिए होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और बहुत अपने आप को वीक महसूस करते हैं, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, आप सभी को सपोर्ट करते हैं, तो बदले में आप सपोर्ट चाहते हैं, तो आपको नहीं अगर मिल पाता है जैसा आप चाहते हैं, तो उस वजह से ही चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी। मैं मेडिटेशन में हूँ, मैं श्री निर्मला माता जी के सहयोग मैं हूँ, और एक मैं सीख रही हूँ अभी भी। मुझे कई साल हो चुके हैं, लेकिन मैं उस लेवल पे अभी भी नहीं पहुँची हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी देना होगा, और आपका ये पर्सनल है कि आप कितनी जल्दी उस चीज़ को समझ लेते हैं और आपके अंदर आप उसको उतार लेते हैं। तो माता जी जो हैं मेरे जीवन में, तो वो मेरी माँ ही है। अब यहाँ पर भी फिर वही माँ की बात हो गई कि एक किसी भी इंसान के जीवन में, किसी भी बच्चा समझ लीजिए, बड़ा समझ लीजिए, सभी के जीवन में माँ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लड़कियों के लिए भी होती है और लड़कों के लिए भी होती है। कई बार ऐसा शो होता है कि लड़कों को ज़्यादा प्यार है माँ से, लेकिन ज़्यादा जुड़ाव औरतों का तब हो जाता है जब उनकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, वो दूसरे घर जाती हैं। तब जब उनके खुद के बच्चे होते हैं, तब उनका माँ से ज़्यादा जुड़ाव होने लगता है, क्योंकि वो उस चीज़ को बहुत डीपली फील करने लगती हैं कि किस तरह से उनकी मदर ने उनको संभाला होगा।
तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि लड़कों में ये चीज़ इतनी नहीं आ सकती, क्योंकि वो ऐसा कभी फील नहीं कर सकते उतना डीपली। हाँ, वो अपने फादर से होने लगते हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि वो पहले फादर से कम अटैच होते हैं और बाद में फादर से ज़्यादा अटैच होने लगते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ज़्यादातर जो फादर्स हैं उनमें भी मदर वाली क्वालिटीज़ आने लगती है बच्चे होने के बाद। तो यहाँ पर भी मेन ये हो गया कि आप में एक औरत की क्वालिटी होना, मतलब किसी भी इंसान में जो स्त्री गुण है, स्त्री गुण होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मतलब होना ज़रूरी है, ये नहीं आप स्त्री ही बन जाएं जैसा आजकल ज़्यादा फैशन चल रहा है। तो कुछ लड़के भी आजकल स्त्री बनने हैं। ये इक्वालिटी का जो चल रहा है कि औरतें आदमी बनना चाहती हैं और आदमी औरतें बनना चाहते हैं, तो ऐसा तब होता है जब आप उस दूसरे जेंडर को सुपीरियर समझते हैं अपने से, कि अगर मैं आदमी को अपने से सुपीरियर समझती हूँ तो मैं वैसा बिहेव करने की कोशिश करूँगी, वैसे कपड़े पहनूँगी, वैसा मेरा बॉडी लैंग्वेज करने की कोशिश करूँगी। तो ये सारी चीज़ें भी एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, पर ये मेंटली आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया हुआ है बहुत ज़्यादा, कि आप अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं। तो मेरा इस वीडियो का एक ये संदेश भी है कि आप अपने आप में अपने गुणों को पहचानिए और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। दूसरों को आप देखकर मत करने की कोशिश कीजिए, वरना आपका जो खुद की आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी। और अगर आपको स्त्री बनाया है भगवान ने, ईश्वर ने, तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। उन्होंने आप में स्त्री गुण ही ज़्यादा डाले होंगे। तो अगर आप आदमी बनने की कोशिश करेंगी तो आप ना इधर की रहेंगी ना उधर की रहेंगी, और हर समय आप एक कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगी। और आदमियों के साथ भी ऐसा ही होता है कि जो बहुत ज़्यादा औरतों से इंस्पायर्ड हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वैसा एक्टिंग करने लगते हैं, वैसी चीज़ें करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस बिगाड़ती हैं, तो हमारे नेचर का भी और हमारे परिवार, माहौल, आसपास का भी। आदमी होने का मतलब ये नहीं है कि आप डोमिनेटिंग हैं, ऐसे औरतें भी हो सकती हैं डोमिनेटिंग। डोमिनेशन इज समथिंग एल्स दैट, ये जो गुण है या जो अवगुण है, ये तो आपका अवगुणों में आएगा, कि जैसे आपका क्रोध है या आप बहुत ओवर मतलब लालच है आप में किसी भी चीज़ का, खाने का, पैसों का। उसी तरह डोमिनेशन एक तरीके का व्यवहारिक अवगुण है कि आप दूसरे को दबा के रखना चाहते हैं। इसमें औरत और आदमी का कोई वो नहीं है, ये ईगो कहलाता है, जो औरतों में भी हो सकता है, जो आदमी में भी हो सकता है। तो आप में अगर सुपर ईगो है तो आप हमेशा अपने उसमें ही घूमते रहेंगे, हाँ मैं हूँ, बस मैं हूँ। तो वो ये चीज़ें आपकी औरत और आदमी के गुणों में नहीं आई जाती। औरत होने का मतलब है कि आप में ममता होगी और आप में श्रृंगार रस होगा, आप में बहुत सारी जो औरतों के गुण होंगे वो होंगे। आप ऐसा करना चाहेंगी अपना परिवार के लिए, आप बच्चों को आप पैदा करना चाहेंगी, बच्चों को कि मेरे बच्चे होने चाहिए, और ये सारी चीज़ें औरतों के गुण में आएंगी। और आदमी के गुणों में आएगा कि हाँ वो नर्चरिंग है, उसका है कि मैं अपना परिवार बनाऊँ, मैं उसकी देखभाल करूँ। आजकल पैसों की कमी की वजह से कई औरतों को भी बहुत ज़्यादा जॉब वगैरह करना पड़ता है, वो अच्छी बात है, करना पड़ता है। जहाँ नहीं करना पड़ता है वहाँ पर भी आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप खाली नहीं बैठना चाहते हैं। तो लेकिन वो उसमें भी बैलेंस होना चाहिए कि आपके परिवार पे इफ़ेक्ट ना आए और आपके बच्चों पर स्पेशली नहीं पड़ना चाहिए अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो। हाँ, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। हर चीज़ आदमी नहीं समझ सकता, इट्स अ फैक्ट। आप चाहे कितना भी फेमिनिस्ट बन जाएं और बोलें कि हाँ आदमी ही अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं उतना, क्योंकि उस तरीके की ट्रेनिंग भी नहीं होती है और उस तरह का उनका नेचुरल उनमें ये गुण नहीं होता है। जो आप एक आवाज़ अपने बच्चे की सुनकर जो दर्द महसूस कर सकते हैं वो फादर नहीं कर सकता। वो फादर प्रैक्टिकल हो सकता है कि हाँ वो दर्द की आवाज़ सुनकर वो चोट पे पट्टी करेगा, डॉक्टर को दिखाने ले जाएगा, ही कर सकता है, लेकिन जो अंदर से जो फीलिंग आती है वो एक मदर को ही आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और ये 80% तो काफ़ी हद तक ट्रू भी है। और अभी भी हमारे देश में ऐसे अपब्रिंगिंग ही ऐसी ही हो रही है औरतों की कि वो इनमें ये चीज़ें हैं अभी भी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारतीय गुण हैं हमें। भारत में बहुत अभी तक ये चीज़ चल रही है, लेकिन कुछ लोग उसको
तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ औरतों को ऐसा लगता है कि अगर वो घर में बैठी हैं तो वो फालतू हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, घर में बैठना फालतू बिल्कुल नहीं होता है। ये आपका काम है कि आप घर में रहकर घर को संभाल रहे हैं। घर को संभालना बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है। और अगर आपके साथ में इन लॉज रह रहे हैं या आपके बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं तो ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। आपको एक एक चीज़, उनको भी बच्चों की तरह देखभाल की ज़रूरत होती है, जो बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हस्बैंड की जॉब इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत कम पैसा होता है या होती ही नहीं है, तो ये मजबूरी वाले केसेस होते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बावजूद, आपके पास पैसा है, बच्चे अच्छे हैं, हस्बैंड अच्छा कमा रहा है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा ये फीलिंग होती है कि आप बहुत फालतू हैं, आपको घर में फालतू की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कोई आपको ऐसा ट्रीट नहीं कर रहा होता है, आप खुद अपने आप को ट्रीट कर रहे होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं फालतू, मुझे समझ रहे हैं लोग। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप वो चीज़ में इंजॉय नहीं कर रहे जो आप कर रहे हैं, और उसको आप अपना, उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे खुद। दूसरे को तो छोड़ दीजिए, आप खुद अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, अपने घर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। अगर आप में ये फीलिंग होगी ना कि ये मेरा घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं सब डिसाइड करती हूँ, मैं करती हूँ ये सारी चीज़ें, मैंने बनाया मेरा घर, मैं चाहती हूँ कि मेरा घर बनाए, तो आप में ये फीलिंग नहीं आएगी। बहुत बहुत सारे सीवियर केसेस होते हैं जहाँ पर घर में भी शांति से रहने नहीं देते हैं कई जो घर के मेंबर्स होते हैं, हस्बैंड भी बहुत वो होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये तो बहुत लंबा टॉपिक चलेगा। इसकी मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ और मैं अपनी जो जर्नी रही है उसके हिसाब से मैं अपना शेयर कर रही हूँ। हो सकता है मेरे इस वीडियो से कई लोगों को अच्छा लगे, कुछ उनको समझ आए, शायद उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है तो वो उसको पालें, और कुछ लोगों को पसंद ना भी आए तो मैं उसके लिए मैं सॉरी तो नहीं कहूँगी, पर हाँ, ये सबके अपने विचार हैं बिल्कुल, और रिस्पेक्ट भी करती हूँ मैं सभी के विचारों की। उसी तरह मैं चाहूँगी कि आप भी मेरे विचारों का रिस्पेक्ट करें। हाँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको अच्छा भी लगेगा ये वीडियो। और यहाँ पर ये होता है कि कुछ औरतें जो हैं वो जो खुश नहीं हैं अपनी लाइफ से, बिना भी क्या ज़्यादा कोई ऐसे खास बात भी नहीं होती है, बिना बात के ही वो नाखुश होती हैं, तो वो उस टाइप की जो लेडीज़ होती हैं वो दूसरी लेडीज़ को दुखी करने में लगी रहती हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई लेडीज़ घर में अपना शांति से रहती है, हाउसवाइफ है या होम मेकर है, या वो होम मेकर होकर भी आजकल तो घर से भी लोग बिजनेस कर रहे हैं इतना कुछ। ये चीज़ें आपके घर के अगर कामों में परेशानी करे, जैसे घर में कई पार्लर खोल लेते हैं या घर से सामान बेचते हैं या कुछ घर की चीज़ें बनाकर बेचते हैं, तो ये उनका अपना चॉइस है, उसमें वो अपने घर को तो डिस्टर्ब होने नहीं दे रहे हैं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है करना। पर एक ज़बरदस्ती का करना कि सिर्फ इसलिए कि आपका घर डिस्टर्ब हो रहा है, आपके बच्चे नेगलेक्ट हो रहे हैं, तो भी आपको करना है, वो गलत है। तो उसमें अगर आपके बहुत हेल्पर्स हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ औरतें जो नाखुश हैं अपने लाइफ से, तो उनको सहन नहीं होता है कि दूसरा कोई अपने घर में खुश है, अपने घर को संभाल रहा है, अच्छे से रह रहा है, तो वो उसमें कमियां ढूंढने की कोशिश करती हैं। उनको ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करती हैं कि आपकी पोजीशन कुछ भी नहीं है, तो क्योंकि वो खुद डिससेटिस्फाइड होती हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि वो नहीं बदलने वाले हैं, ऐसे ही रहने वाले हैं, तो ऐसे नेगेटिव लेडीज़ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इसी तरह निकाल दिया, तो उनको कोई भी दूसरा खुश पसंद नहीं आता है कि वो खुश क्यों है। तो ये आप एक तो मैनेजमेंट पावर जो होता है घर का, और ये भी औरतों में बहुत नेचुरली दिया होता है, बचपन से ही चीज़ें होती हैं कि लड़कियां बहुत कुछ संभाल लेती हैं, अपना स्कूल भी संभाल लेंगी, घर में भी अपना देख लेंगी, अब कहीं पार्टी में जाना है अपना उसके लिए भी कर लेंगी। मदर वगैरह कहीं बाहर गई हुई हैं, कुछ नहीं है, तो वो अपना कुकिंग भी कर देंगी, अपने भाई बहनों को भी संभाल लेंगी। ये सारी चीज़ें उनको सिखानी नहीं पड़ती, अपने आप से ही आ जाता है उनमें ये चीज़। तो ऑर्गेनाइज़ करना, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखना, मैनेज करना, ये तो मैनेजमेंट पावर अगर आप में है, मतलब होती ही है। आप ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आपका ख़त्म कर देते हो दूसरों की बातें सुनकर। और कुछ लोग ना, वही बात है कि यहाँ शुरू में मैंने बोली कि जो औरतें आदमियों से बहुत वो होती हैं, बहुत जल्दी इंस्पायर तो नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा उनसे वर्ड मुझे नहीं आ रहा, कि बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं कि
उनको जो वो कह रहे हैं ना वही सही लगता है, जबकि घर को संभालना सही भी नहीं लगता, और डर के भी करती है। कई बार उनको डराया भी जाता है कि हाँ मैंने जस्ट पावर्स पढ़ा, चाहे उनको उनको खुद को कुछ उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन वो उनके अंदर एक वो सुपर ईगो वाला प्रॉब्लम होता है उस जेंट्स में या उस मेल मेंबर में घर के। तो वो चाहता है कि सब कोई उसके इशारों पे घूमे, तो फिर वो डर के मारे। तो यहाँ पर आ गया आपका डर। तो ये जो एक वुमन है ना वो कभी डर नहीं सकती, उसमें होता है दुर्गा रूप। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने शक्तिशाली हैं। तो आप पूरी सृष्टि को अपने आपकी एक पुकार पे पूरी सृष्टि आपकी हेल्प करने के लिए आएगी, लेकिन वो दिल से होनी चाहिए, और फिर आप खुद सच्चे होने चाहिए। अगर आप सच्चे इंसान हैं, सच्ची आप में एक स्त्री गुण है, और आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने स्त्री गुणों को रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप कोई भी मुश्किलों से डर नहीं सकते हैं। ना कोई आपको अपने इरादों से हटा सकता है, और ना कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन उसके लिए पहले तो ना ओवर रिस्पेक्ट करना। कईयों को तो इस तरह से इतना डराया जाता है कि वो उनको पता है कि उनके साथ गलत हो रहा है या सामने वाला गलत कर रहा है, पर वो रिस्पेक्ट 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 कीजिए विचारों का। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसको गलत बोलने में, और अगर वो नहीं सुनता है तो आप अपना चुप करके अपना काम करिए, वहाँ से हट जाइए, लेकिन करिए वही जो आपको करना है। और अगर बहुत एक्सट्रीम केसेस होती है तो वहाँ तो फिर आपको कुछ अलग टाइप से हेल्प चाहिए होगी, बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा उस स्थिति से। तो क्योंकि हर एक इंसान को भगवान ने यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भेजा है। ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने स्वाभिमान की रक्षा करें और स्वाभिमान से अपना जीवन निकालें। किसी और के अनुसार आप किसी की कठपुतली बनकर नहीं आए हैं। आपका सिर्फ कनेक्शन डिवाइन पावर से। और पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स भी एक निमित्त होते हैं आपको इस दुनिया में लाने के लिए, और उन्होंने आपको अच्छी बातें सिखाई होती हैं। अगर आपको गंदी बातें सिखा रहे हैं तो वो तो आप में फिर भी इतना दिमाग होता है कि आप सबको पास दिमाग देकर ही भेजते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप हमेशा बस हाँ करने के लिए पैदा हुए हैं कि आप बस गलत बातों पे भी हाँ कर रहे हैं। क्योंकि या तो आपका कोई लालच होता है या डर होता है, ये दो चीज़ों से व्यक्ति करते हैं। तो दोनों, ये पहले लालच और ये डर और ये सारी चीज़ें भी हटानी पड़ती हैं। तो इसके लिए चाहिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो भी मेडिटेशन से आता है। मेडिटेशन मीन्स निर्विचारिता। तो निर्विचार, जैसे एक बच्चा होता है छोटा, जब एक लड़की छोटी होती है तब तो वो किसी से भी नहीं डरती, उसको डरना सिखाया जाता है, वो डरती नहीं है। जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है, कोई भी लड़का हो या लड़की, कोई बिल्कुल वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, उसी तरह आपको हमेशा रहना होता है। और ना किसी की बातों से आपको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं तो उनको कुछ तकलीफ़ है दिमाग में, इसलिए वजह से वो ऐसे कह रहे हैं, या उनको बहुत तकलीफ़ में है वो। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, और वुमेंस डे की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड वी कैन सेलिब्रेट ईच डे एज अ वुमेंस डे। एंड बहुत ऐसे मेल भी हैं जो सपोर्ट करते हैं वुमेन को। पहले आप खुद को सपोर्ट कीजिए, सब लोग अपने आप सपोर्ट करने आएंगे। थैंक यू सो मच। We will meet next Wednesday on some other topic. You can also suggest me if you want to hear something from me. Myself, Vinay, from Indian Nok Show. Thank